राधे वेद कहता है न स्व स्व उपासित को ही पुरुष स्व वेद। कल 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 करेंगे भजेंगे, ऐसे करते करते और कहते कहते 1-2 करोड़ वर्ष नहीं, अनंत जन्म बीत गए। कितना बड़ा आश्चर्य है। बुद्धि ने मान भी लिया, संसार के चप्पल जूते खाकर अनुभव भी कर लिया कि यहां हमारा आत्मा वाला सुख नहीं है और भगवान को पाने का तरीका सबसे सरल है। कोई नियम कायदा कानून कुछ नहीं, केवल मन का प्यार। फिर भी काल काल करते करते एक दिन काल ने कहा, चलो मिस्टर, टाइम हो गया। प्रहलाद ने कहा था, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि है। अरे मनुष्यो, बचपन में ही लग जाओ, इसीलिए तुमको मानव देह मिला है। क्या पता जुआवस्था आए ही ना। कौन जानता है किस क्षण में शरीर छोड़ना पड़े। कोई सीमा नहीं, एक पैदा होते ही चला गया, एक दिन बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद, और फिर कोई 100 वर्ष भी जिए तो ये उद्धार करने की जो आदत है ये कभी नहीं जाएगी। क्योंकि हम लोग संसारी कार्य को इंपॉर्टेंस देते हैं। जरा ये काम कर ले, जरा ये कर ले, जरा ये कर ले। संसार के काम तो अनंत काल तक समाप्त नहीं होंगे, और फिर कोई भी काम आनंद के लिए तो करते हो। तो जहां आनंद है उसके लिए करो। लेकिन ये मन बहुत
हठी है। कहत सुनत समुझत समुझावत दशा हृदय नहीं आवे। ये माँ बाप बेटा स्त्री पति ऐसा खून चूस रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं, मुझसे प्यार करो, आनंद मिल जाएगा। तुमको आनंद चाहिए ना, मेरे पास है। सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। और आश्चर्य ये है कि अनंत बार धोखा खाने पर भी निश्चय नहीं हो पाता। निश्चय जरा सा मुड़ते हैं पीछे की तरफ, फिर घूम जाते हैं। लोग कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ को दबाए रहो तो सीधी रहती है, छोड़ दो फिर टेढ़ी। ये मन बड़ा बलवान है और हम इसके गुलाम हैं। सब गुलाम हैं। एक वाक्य को सहन करने की शक्ति नहीं है। सोचो सब लोग मन में एकांत में कौन सा पाप नहीं किया है हम लोगों ने, कौन सा दोष नहीं है हमारे अंदर। जब तक भगवत प्राप्ति न होगी तब तक काम भी रहेगा, क्रोध भी रहेगा, लोभ भी रहेगा, ईर्ष्या भी रहेगी, अहंकार भी रहेगा। लेकिन इन्हीं दोषों में से अगर कोई एक दोष वाला हमको कह देता है, आग लग जाती है। हम उससे दुश्मनी की बात सोच लेते हैं और मुसीबत। क्यों? अपना नुकसान जान जान के कर रहे हैं। सब के सब मन सबसे बड़ा दुश्मन है। ये वाक्य रट लो, रट लो। और हर समय इस वाक्य के अर्थ पर विचार करके अभ्यास करो। मन की नहीं सुनेंगे, भगवान गुरु वेद शास्त्र की सुनेंगे। मन की सुन सुन कर तो अनंत जन्म बर्बाद कर दिए। इसलिए उधार बंद करना है। चलते रहो, खाना खाने जाना है, यहां से श्वास श्वास से राधे नाम जप करते रहो। किसी को कष्ट न दो। अपने को हर समय पापात्मा रियलाइज करो, फैक्ट को रियलाइज करो। जबरदस्ती अपने को निष्पाप और निर्दोष मानने से निर्दोष नहीं हो जाओगे, दोष तो रहेंगे ही। और अगर कोई बुराई करे
और तुम बुरा मानो तो एक और बुराई है ये। क्योंकि बुरा मानने में क्या होता है, मन में टेंशन होता है, क्रोध आता है, फिजिकल स्पिरिचुअल दोनों नुकसान होता है। तो अपना नुकसान क्यों करो? पहली बात तो वो जो कुछ कह रहा है ठीक है। दूसरी बात, अगर वो गलत भी कह रहा है तो कहने दो। अगर तुम आदमी हो और तुमको कोई पशु कहता है तो बुरा क्यों मानते हो? अरे ठीक है, इसको पशु दिखाई पड़ रहे होंगे तो ये पशु कह रहा है, हम पशु बन जाए इसके कहने से। ये कौन समझदारी की बात है? हम अपनी पर्सनैलिटी में रहें, ये अभ्यास करना होगा। 10 दिन अभ्यास करके कोई देख ले, हर समय होशियार, हाँ इसने बुराई की, हाँ महाराज जी ने कहा था फील नहीं करो, हाँ थैंक यू, आपने हमारी बुराई की, आप बड़े हितैषी हैं हमारे, हम भूल गए थे, अपने को अच्छा मानने लगे थे, आपने जगा दिया। हाँ, कोई किसी को जगा दे सोते कोई तो बुरी बात नहीं है। बुरा क्यों मानते हो? क्या है, आप सो रहे थे, नहीं तो ये लो। अरे आप सो रहे थे, सब देख रहे हैं, तो हमने हिला दिया कि कीर्तन है सो मत। नहीं नहीं, मैं तो ध्यान कर रहा था। अब पीछे पड़ गए आप इस सिद्ध करने के कि हम सो नहीं रहे थे, ये और पाप कमा लिया। तो ये गंदी आदतें जो तमाम जन्मों से पड़ी हैं, अपने को अच्छा कहलवाना, इसको बंद करना होगा। अच्छा बनने का प्रयत्न करना होगा, अच्छा कहलवाने का नहीं। अच्छा बनने का प्रयत्न करो और किसी के किसी वाक्य को फील न करने का अभ्यास करो। और थोड़ा सा अभ्यास करने पर ही आपको फिर नेचुरलिटी मिलेगी। लगाते लगाते लगने लगेगा। तो अभ्यास करना होगा, अभ्यास।